आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मूवी अड्डा में स्वागत है। आज का फिल्म एक लड़की पर बनी है जो एक प्रोफेशनल किलर है। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जे है। वो एक चर्च में बैठी है। वहाँ उससे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम फिन है। फिन जे को कुछ पैसे और फ़ोटो देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले पल दो पुलिस वाले दिखाई जाते हैं, इंस्पेक्टर से और उसका साथी सिडनी, जो एक ड्रग्स व्यापारी कोको को गिरफ्तार करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही कोको आता है उनके बीच में मारपीट होने लगती है। इंस्पेक्टर से कोको को गोली मार देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जे एक टेलर के पास जाती है और एक स्पेशल ड्रेस लेती है जो उसने उसे बनाने के लिए दिया था। जे ड्रेस पहनकर एक क्लब में जाती है। जे क्लब के एक प्राइवेट रूम में जाती है जहाँ कुछ आदमी और एक लड़की जिसका नाम क्लार्क है होते हैं। क्लार्क रूम में गाना गा रही होती है। जे उन सब के बॉस से मिलती है और कहती है कि उसे प्राइवेसी पसंद है। बॉस के इशारे पर सब रूम से निकल जाते हैं। जे बॉस के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते जे एक समुराई स्वॉर्ड निकालती है और असेंबल कर बॉस के सर को काट देती है। फिर सारे लोगों को निपटा देती है क्योंकि जे इसमें माहिर है। जे जब क्लार्क को मारने जाती है तो देखती है कि क्लार्क को चोट लगने के कारण कुछ नहीं दिख रहा। वो उसे छोड़कर क्लब से निकल जाती है। जे फिर वही चर्च में जाती है। वहाँ फिन आता है और बोलता है कि डील्स रूम के सारे लोगों को मारने का हुआ था तो वो लड़की क्लार्क जिंदा कैसे है। फिन जे से काम पूरा करने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर से मिलने उसके जूनियर्स आते हैं और बताते हैं कि कोको को गोली लगने से पहले वो एक लड़की को मैसेज किया था और उसी लड़की का गाना सुन रहा था और वो लड़की क्लार्क है। जे क्लार्क को मारने हॉस्पिटल जाती है पर क्लार्क उसे बताती है कि उसके माँ का उसके अलावा और दुनिया में कोई नहीं। जे को उस पर दया आ जाता है और वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिन गोबेट से मिलता है जो एक गैंगस्टर है। इंस्पेक्टर से प्रिंस से मिलने जाते हैं जिसका प्राइवेट जेट पुलिस के पास है क्योंकि कुछ दिन पहले प्रिंस के जेट से प्रिंस का ड्रग्स से भरा हुआ बैग कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। पर प्रिंस पुलिस को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं बताता। जे फिन से मिलने जाती है। फिन बोलता है कि तुमने फिर क्लार्क को नहीं मारा। फिन दो आदमियों को उस लड़की को मारने भेजता है पर जे उसे रास्ते में ही निपटा देती है। जे हॉस्पिटल जाती है और क्लार्क को गुंडों से बचाकर अपने घर ले आती है। क्लार्क को पता चल जाता है कि जे ने ही क्लब में सारे लोगों को मारा था। क्लार्क जे को बताती है कि तुमने जिसे मारा था उन्होंने ही प्रिंस के प्राइवेट जेट से ड्रग्स चुराए थे। क्लार्क बताती है कि कोको उसका बॉयफ्रेंड था और उसने भी इस चोरी में उन लोगों का साथ दिया था। जे फिन से झूठ बोलती है कि उसने क्लार्क को मार डाला। इंस्पेक्टर से जे को पकड़ लेते हैं पर जे पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। इधर फिन गोबेट को मार देता है। जे जब घर आती है तो वो वहाँ क्लार्क नहीं रहती। जे को पता चल जाता है कि क्लार्क को फिन ने पकड़ा है। जे फिन से मिलने आती है। फिन जे को इंस्पेक्टर से को मारने के लिए कहता है। इसके बदले वो क्लार्क को छोड़ देगा। जे इंस्पेक्टर से को मारने के लिए जाती है। जे इंस्पेक्टर से को कॉल करके बताती है कि तुम्हारा दोस्त सिडनी ड्रग्स चोरों के साथ मिला हुआ है और वह उसे यहाँ मरवाने के लिए बुलाया है। जे सिडनी को गोली मार देती है। गोली चलते दूसरा स्नाइपर जे पर गोली चलाती है पर वहाँ पर जे नहीं रहती बल्कि एक पुतला रहता है। जे दूसरे स्नाइपर को भी मार देती है जिसे फिन ने भेजा था। इंस्पेक्टर से अपने दोस्त सिडनी से ड्रग्स का पता ले लेते हैं और सारा ड्रग्स जे के साथ मिलकर चुरा लेते हैं। जे फिन को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारा ड्रग्स मेरे पास है, अगर ड्रग्स चाहिए तो क्लार्क को लेकर चढ़ जाओ। जे चर्च चली जाती है। वहाँ फिन
क्लर्क को लेकर कुछ गुंडों के साथ आता है। चर्च में बहुत गोलीबारी होती है और एक गोली क्लर्क को भी लग जाती है और चोट लगने के कारण उसकी आंखें ठीक हो जाती है। जे फिन को गोली मार देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लर्क से मिलने उसकी माँ आती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाता है।